दिल्ली की डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, वो बसेस लोअर मिडिल क्लास तक इस्तेमाल करते हैं लोग। बसेस एसी बसेस भी हैं, लेकिन बसेस में सीट की कोई गारंटी नहीं है, वो वाला कंफर्ट नहीं है जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करता है। उसको देने के लिए एक स्कीम के ऊपर हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। प्रीमियम बसेस हम लाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में। ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे देश के अंदर। इस तरह की प्रीमियम बसेस पूरे देश में कहीं एक स्कीम के तहत कहीं नहीं चलाई गई हैं। एक स्कीम बनाई है हमने, दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेट प्रीमियम बसेस स्कीम। एग्रीगेटर, तो प्रीमियम बसेस की एग्रीगेटर स्कीम हम लेके आ रहे हैं। ये प्रीमियम बसेस जो हैं ये कंफर्टेबल होंगी, 2x2 की बसेस होंगी, एयर कंडीशनड होंगी। इनके अंदर बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा, पैनिक बटन होगा, और सीट की बुकिंग जो है वो ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड होगी। कोई भी खड़ी सवारी अलाउ नहीं की जाएगी, आपको शर्तिया तौर पे सीट मिलेगी। इस किस्म की स्कीम पहली बार लाई जा रही है और इसमें हमारा मकसद पूरा का पूरा ये है, ये टारगेट किया जा रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो अपने कंफर्ट के लिए पे कर सकते हैं, रोज अपनी कार लेके जाते हैं, कार का पेट्रोल खर्च करते हैं, लेकिन अगर उनको ऑप्शन मिलेगा कि एक बस है जो कि कंफर्टेबल है, तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। जो बसेस लेके आएंगे वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सीएनजी होंगी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद की जो भी बस खरीदी जाएगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी जरूरी है। इसमें लाइसेंस दिया जाएगा एक एग्रीगेटर को और वो लाइसेंस फीस उसको देनी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेस लेके आएगा उसकी कोई लाइसेंस फीस नहीं होगी। दिस इज जस्ट टू एनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम विद इलेक्ट्रिक बसेस। कोई भी बस जो है उसमें कम से कम 12 सीटें होनी चाहिए, 2x2 की कम से कम 12 हो, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। एक एग्रीगेटर कम से कम 50 बसेस लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस मिलने के 90 दिन के अंदर उसको कम से कम 50 बसेस ऑपरेट और मेंटेन करनी होंगी। सबसे खास बात इस स्कीम की यह है कि रूट्स हम नहीं देंगे, रूट्स एग्रीगेटर हर बस के खुद डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे ज्यादा बस चलेंगी, तो ऑब्वियसली जहां वहां ज्यादा बस चलेंगी तो वो ट्रैफिक ईज होने में मदद मिलेगी। तो वो रूट्स खुद डिसाइड करेगा, खुद सेलेक्ट करेगा, हमें इन्फॉर्म कर देगा, दिल्ली सरकार को केवल इन्फॉर्म करेगा। हमारी एक ही शर्त है कि डीटीसी का जो फेयर है उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डीटीसी से कम फेयर, इसके अंदर डीटीसी से ज्यादा फेयर होना चाहिए, बाकी उसका जो भी है, जो मार्केट फेयर देने के लिए तैयार है वो फेयर चार्ज कर सकता है। ये सारी बसेस, इनका एक लोगो और एक यूनिफॉर्म कलर कोड वगैरह हम कर रहे हैं, और बस के अंदर एग्रीगेटर जो है वो अपना एडवर्टाइज कर सकता है और उस एडवर्टाइजमेंट से बस के अंदर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। इस स्कीम को आज हम एलजी साहब के पास भेज रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, एलजी साहब को ये तय करना है कि वो इस स्कीम को राष्ट्रपति को रेफर करेंगे या दिल्ली सरकार को आगे बढ़ने की इजाज़त देंगे। दूसरा, एलजी साहब से आने के बाद इस स्कीम को हम पब्लिक फीडबैक के लिए हम इसको 1 महीने के लिए वेबसाइट पे डालेंगे, ताकि जनता जो भी फीडबैक देना चाहे जनता फीडबैक दे, और जनता के फीडबैक के आधार पे अगर कुछ माइनर चेंजेस इसके अंदर करने हुए तो चेंजेस करके इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये दिल्ली नहीं, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।